जय माँ सरस्वती की फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज मैं लेके आया हूँ लाइट आरबीएससी 10th का जो 9th चैप्टर है लाइट, उसके क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स करने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे दूँ मिरर और लेंस के बारे में। मिरर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। जो ऐसा मिरर होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव। जो केव जैसा होता है उसको बोलते हैं कॉनकेव, मतलब अवतल दर्पण। ये गुफा जैसा है ना, केव जैसा, तो ये कौन सा है? कॉनकेव। कॉनकेव के अंदर एफ वी ये क्या होता है? इसको अगर ऐसे घुमाऊं तो ये जो सेंटर होता है ये होता है आर, इसको क्या बोलते हैं? पोल। ये होता है ध्रुव है, ये आर। पी और आर का मिड पॉइंट है, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। पी से एफ की मिड की ये डिस्टेंस होती है, इसको कहते हैं फोकल लेंथ या फोकस कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में कॉन्वेक्स होता है, जो अंदर पॉलिश की होती है, ये जो मिरर होता है। ठीक है। उसके बाद ये एक मिरर फॉर्मूला होता है। इसके बाद मैग्निफिकेशन क्या चीज़ होती है? मैग्निफिकेशन आवर्धन क्या चीज़ होती है? अगर कोई एक कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की अगर इमेज बनाए तो वो कितने टाइम्स उससे साइज में बड़ी हो जाएगी या छोटी हो जाएगी, उसको होता है मैग्निफिकेशन। कैसे? वो इमेज की जो अपनी जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की आपको क्या करनी है, उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इमेज की कितने परसेंट या कितने टाइम्स वो बड़ी हो गई या छोटी हो गई है। अगर मैं कहूँ, अगर ये 2 सेंटीमीटर की है, अगर उसकी इमेज 4 सेंटीमीटर की हो गई, उसका 2 टाइम्स हो गया, इसका मतलब 4/2 उसकी क्या है? मैग्निफिकेशन है। ठीक है। तो m 2 टाइप से निकलते हैं। एक तो होता है h'/h, कहने के मतलब इमेज की जो हाइट है, वो ऑब्जेक्ट की हाइट के रेशियो को, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात मैग्निफिकेशन होता है। या -v/u। अब ये u क्या है, v क्या है? u होता है उसकी पोल से जो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी डिस्टेंस होती है u, पोल से ऑब्जेक्ट की। v क्या होती है? पोल से इमेज की। ये क्या चीज़ है? ये इमेज है। ये क्या मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरी एक वस्तु बोलो या बिंब बोलो। ये मेरा क्या है? प्रतिबिंब, या मेरी क्या है? इमेज है। इमेज की v डिस्टेंस, u डिस्टेंस तो होती है ऑब्जेक्ट की, v क्या होती है? इमेज की। ठीक है। u, v और f डिस्कस कर दिया। मैग्निफिकेशन 2 टाइप से निकाल सकते हैं। उसके बाद में साइन v, u और f है, वो कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे उसकी बात कर लेता हूँ मैं। साइंस के से लेते हैं। मिरर हो या मिरर हो या लेंस हो, दोनों में साइन एक जैसे लेता हूँ मैं। अगर मैं कह दूँ लेंस हो या मिरर हो, जो भी हो, अगर मैं कह दूँ ये मेरा मिरर है तो साइन कैसे लेंगे? अगर ये एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको, अगर ये एक्स एक्सिस है, इससे ऊपर जो जितनी हाइट होती है उसको पॉजिटिव लेते हैं ऊपर की ओर, नीचे की ओर इसको क्या लेते हैं? नेगेटिव। ये तो होगी हाइट की बात की। अगर ऑब्जेक्ट की मैग्निफिकेशन में h'/h लेते हैं, उसकी हाइट पॉजिटिव और नेगेटिव कब लेते हैं? अगर वो एक्स एक्सिस से ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव, एक्स एक्सिस से नीचे है तो नेगेटिव। u और v, u मैंने बताया कि डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट की। अगर ये इधर से अगर ये लाइट चाहिए, अगर लाइट की अपोजिट में डिस्टेंस ऑलवेज मेजरमेंट करते हैं पोल से। ये जो ध्रुव होता है उसी से हम मेजरमेंट करते हैं, लंबाई नापते हैं। अगर पोल से अगर इसकी डिस्टेंस u है तो इधर से लाइट आएगी, इस लाइट के अपोजिट में चल रहे हैं नंबर, अपोजिट में चल रहे थे नेगेटिव। या दूसरी कंडीशन में मैं बताऊं, u ऑलवेज नेगेटिव लेंगे। क्यों? कि कहीं भी हो, अगर ऑब्जेक्ट मेरा इधर रखा होगा तो इधर से ऑब्जेक्ट से लाइट जाती है, तो ऑब्जेक्ट पोल तो इधर से नापेंगे, या ये O है तो इधर से डिस्टेंस नापेंगे, तो ये हमें ऑलवेज क्या होगी? u ऑलवेज क्या होता है? u ऑलवेज नेगेटिव ही होता है। ठीक है। अगर f की बात करूँ तो f इसका किधर होता है? इधर होता है। तो f लाइट इधर से जा रही है, f क्या इधर ऑपोजिट है, तो ये क्या होगा? नेगेटिव। इसके अंदर f क्या होगा? नेगेटिव। अब v कहाँ पे आएगा? वो अपने आप f और u अगर डाल देंगे तो v अपने आप अकॉर्डिंग ही आ जाएगा। अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है? नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब इस पोल से कहीं ना कहीं इधर है। और
पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब पोल से क्या है, सॉरी पोल से क्या है, इधर की साइड है, इधर की साइड है। अगर पॉजिटिव V आ रहा है तो इसका मतलब पोल से इधर है, और नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब पोल से इधर है। ठीक है, उसके बाद में साइन हो गए। साइन कैसे लेने, अगर कोई लाइट जा रही है उसके अपोजिट में अगर पोल से या ओ से अगर डिस्टेंस अपोजिट चल रही है तो वो नेगेटिव होगा, और उसके अलोंग चल रही है, लाइट इधर ही है, इधर ही नाप रहे हैं, नापना हमेशा पोल से या ओ से है, तो वो क्या होगी, पॉजिटिव। इससे ऊपर जो हाइट मैग्निफिकेशन में आती है SD/, ऊपर की पॉजिटिव और नीचे की नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद में लेंस की बात। लेंस ही टू टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ठीक है, उसी के अंदर V और U सेम टू सेम वही चलती है बात कि U क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, और V क्या होती है, इमेज की डिस्टेंस होती है। फिर इसके अंदर ये इसको मिरर फॉर्मूला बोलते हैं, इसको लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, एक होती है पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस P होती है 1/f। एफ किसके अंदर पुटअप करना आपको, ऑलवेज किसके अंदर, मीटर में। और इस पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होता है, डायोप्टर। डायोप्टर जिसको D से यूनिट करते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ, अगर इसके अंदर अगर मैं बोल दूँ एफ 1 मीटर का है तो डायोप्टर P क्या उतना होता है +1 कि 1/1 हो गया, 1/1 हो गया तो क्या हो गया, इसका 1 निकल जाएगा। ठीक है, ये होती है पावर होती है। मैग्निफिकेशन वही बात, मैग्निफिकेशन SD/s कि मतलब इमेज की और ऑब्जेक्ट की दोनों की हाइट का रेशियो होता है, या V/U होता है। लेंस के अंदर तो क्या होता है, V/U, और मिरर के अंदर क्या होता है, -V/U। ठीक है, क्यों मिरर में नेगेटिव में इस अकॉर्डिंग याद रखता हूँ कि इसके अंदर ऐसे पॉलिश करते हैं, पॉलिश का क्या होता है, साइन लगाते हैं, तो इसके अंदर M क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आप डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। लेंस फॉर्मूला, ये मिरर फॉर्मूला, ये नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, U ऑलवेज नेगेटिव होगी। एक दूसरी बात बताऊं, अगर कॉन्वेक्स है, सॉरी कॉनकेव है, अगर आपका लेंस कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स अगर कॉन्वेक्स है, कुछ भी चीज हो, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स अक्सारा एक्स मतलब पॉजिटिव। कॉनकेव अगर उत्तल है, लेंस हो या दर्पण हो, कुछ भी हो, ऐप क्या लेना आपको, उत्तल के अंदर ऐप क्या लेना आपको, पॉजिटिव ही लेना है। और कॉनकेव में क्या लेना आपको, नेगेटिव। ये बात अगर याद ठीक है, नहीं इससे हम अकॉर्डिंग साइन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसमें बोल रहा है कि एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर है। यदि सेविंग दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है तो बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी व आवर्धनता याद कीजिए। कहने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में एक मिरर है, कौन सा है, सेविंग मिरर कौन सा होता है, कॉनकेव। कौन सा होता है, कॉनकेव। ठीक है, उसमें 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, कहने का मतलब 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर क्या है, फेस है, तो उसकी इमेज बनेगी। वो इमेज कहाँ पे बनेगी, एक तो दूसरी बार उसकी मैग्निफिकेशन, इमेज की साइज कितने टाइम्स बढ़ जाएगी या घट जाएगी। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/h = 1/v + 1/u। ठीक है, F पहले बताओ U ऑलवेज नेगेटिव ही रखना है, ये -20, U ऑलवेज नेगेटिव। ये कौन सा है, अवतल उत्तल, ये होता है उत्तल में ऑलवेज F क्या होता है, उत्तल, ये ऐसा साइन है ना, उत्तल में F ऑलवेज होती है पॉजिटिव, और ये क्या अवतल, तो F क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो F कितना दे, 80 दिया हुआ था, -80 सेंटीमीटर। या दूसरी टाइम्स ऐसे भी कर सकता है, F यहाँ पे होगा, यहाँ से लाइट जाएगी इधर, तो पोल से नापनी होता है, F इधर नपेगी, इधर पोल से ये लाइट जाएगी इधर, लाइट की डायरेक्शन A, नापना ऑलवेज पोल से होता है, तो F इधर होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव। तो F ये -80, 1/v फाइंड करना है। U भी क्या होगा, नेगेटिव, 1/-20। ठीक है, ये इधर आएगा, ये -180 + 120 = 1/v। ये क्या है, इसका 80 क्या लिया, LCM,
-1 प्लस ये कितना होगा, ये इतना हो गया 4 टाइम्स 1/v, ये कितना होगा 3/80, ये हो गया 3/80 इक्वल टू 1/v, चेंज किया 80/3 इक्वल टू v, 80 में डिवाइड कर दिया, ये कितना टाइम्स जाएगा 3 2 जा 6 सेंटीमीटर, क्या इतना। ठीक है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव का मीन्स क्या है, पॉजिटिव का मीन्स है ये इस पोल से क्या होगा, इधर बनेगा, क्या बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा। वैसे भी आपको पता होगा इसकी फोकस कितनी है 80, फोकस कितनी है 80 सेंटीमीटर, यहाँ पे होगी। इमेज कितनी है, इमेज सॉरी ये ऑब्जेक्ट कितने हैं 20 पर। आपको पता होगा एफ और ओ के मिड के अंदर कोई अगर इमेज जो वो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज इधर बनती है, वो भी क्या बोलती है, रियल नहीं बनती है, क्या बनती है, इमेजिनरी इमेज इधर बनती है, एफ और ओ के मिड में हो तो। ठीक है, अगर ये आपको पता नहीं है, अगर कमेंट में आपको डाल देना अगर इसका भी वीडियो चाहिए तो। ठीक है, अगर सारी इमेज कैसे बनती है। ठीक है, वैसे भी आपको पता है क्योंकि नेगेटिव बने, क्योंकि एफ कितना 80 एफ और ओ के मिड में होती है, तो इस मिरर के अंदर क्या होती है, इमेजिनरी इमेज बनती है, वो सीधी बनती है। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया वी। मैग्निफिकेशन एम होता है, एक तो होता है एस डैश अपॉन एच, इसके अंदर हाइट की तो बात ही नहीं की, ऑब्जेक्ट की हाइट की बात की है क्या, नहीं, इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, इस फॉर्मूले से निकलेगा, ये होगा -v अपॉन यू, ये होगा -v कितना है, अभी 80/3 डाल देते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में इजी रहेगा। u कितना है 20, u 20 है बट -20 है, ये हो गया -20, नेगेटिव कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ये कितना हो गया 4, ये हो गया 4/3, 4/3 कितना होता है, डायरेक्ट में वैल्यू डाल देता हूँ, कितना होता है 1.33। इसका मतलब क्या है, अगर इसका मतलब है अगर 1 सेंटीमीटर की अगर ऑब्जेक्ट हाइट होती तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी 1.33 सेंटीमीटर हो जाएगी, कहने का मतलब उससे इतनी टाइम्स बढ़ जाएगी। इसमें मतलब क्या हुआ, इसका मतलब v पॉजिटिव है एंड क्या है, v ग्रेटर देन u है, v ग्रेटर देन u है। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है, u डिस्टेंस पे ज़्यादा होगी, इसमें इमेज है, इमेज जो अगर ऑब्जेक्ट इतना है तो इमेज क्या होगी, बड़ी होगी, पॉजिटिव है, इसका मतलब इधर होगी, इसका मतलब क्या, इधर मिरर से इधर होगी, इसका मतलब क्या, इमेजिनरी होगी, ये भी मैं बता सकता हूँ, इमेजिनरी होगी, और उसकी मैग्निफिकेशन कितना हुआ टाइम से 1.33 टाइम्स से बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण होता है ऐसा। ठीक है, एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, उसकी फोकस एफ कितना दे रहा है 30 सेंटीमीटर, तो उत्तल है तो नेगेटिव लेंगे क्योंकि इसकी सॉरी उत्तल है ना, उत्तल तो ऑब्जेक्ट ऐसे इधर रखेंगे, ऑब्जेक्ट एफ इधर आएगा, एफ इधर होगा, एफ इधर होता है, इधर आर होता है, ये आर होता है, ओ और आर का मिड होता है, तो इधर से इमेज ये आएगी, तो इसकी अलोंग ही चलेगा, डिस्टेंस इसके अलोंग है, तो एफ क्या होगा पॉजिटिव होगा। या डायरेक्ट अगर उत्तल है तो उत्तल में एफ क्या होता है, उत्तल में एफ पॉजिटिव होता है। मिरर की बात करो या इसकी बात करो, लेंस की बात करो, पॉजिटिव होता है। ठीक है, यू ऑलवेज नेगेटिव होता है, यू कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। यदि बीम का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, वी दे रखा है, वी कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। अब की बार यू नहीं दिया, क्या दिया, वी दिया। एक बिंब आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 मीटर, आभासी इसमें आभासी बनते, दोनों आभासी बनते, कितने पर है 20 सेंटीमीटर पर बनते हैं। ठीक है, आभासी बनेंगे, इसके अंदर बनेंगे, इसका मतलब इधर होगा, आभासी इधर होगा, इधर का मतलब इधर ही चल रहे हैं। वी क्या होगा पॉजिटिव होगा, इधर बनेगी तो पोल से डिस्टेंस नापती है, इसकी ये चल रही है लाइट की लाइन, इसकी लाइन के अकॉर्डिंग ये है। अगर अपोजिट चलती तो क्या होता नेगेटिव, इसके अकॉर्डिंग ही है ना, दोनों एक ही साइड है तो क्या होगा पॉजिटिव।
लो भाई 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u 1/f। एफ कितना पॉजिटिव 30, 1/v ये कितना पॉजिटिव 20 प्लस 1/u, क्योंकि ऑब्जेक्ट की आपको पूछिए डिस्टेंस पूछिए। तो ये 1/30 माइनस 1/20 इक्वल टू 1/u। ये कितना एलसीएम कितना आया 60, ये कितना 2 टाइम्स, ये कितना आता है 3 टाइम्स 1/u, ये कितना माइनस 1/60 अपॉन 1/u। ये u कितना आया, u आया -60 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या होगा, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस कर रहा है कि इसका जो अलोंग है इसके अपोजिट चलना है, कहने का मतलब इधर का क्या है ऑब्जेक्ट है। यह मैंने पहले ही बताया u ऑलवेज नेगेटिव होता है। u की कितनी डिस्टेंस कितनी होगी 60 सेंटीमीटर, पोल से 60 सेंटीमीटर, वो भी इधर की और जो लाइट जा रही है उसके इसी डायरेक्शन में होगी। आठवें में लगे दर्पण में एक कार 4 मीटर की दूरी पर है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो दर्पण में देखने वाली कार के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। हाँ, एक मिरर है, वो भी मोटरसाइकिल के साइड में जो मिरर होता है वो कौन सा होता है, साइड में मिरर होता है। ये साइड में मिरर कौन सा होता है, ये कौन सा कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक साहब। उसके बाद में क्या दिया है 4 सेंटीमीटर, ये भाई 4 सेंटीमीटर पर सॉरी 4 मीटर पर एक क्या है कार है। ठीक है, एक कार है। ठीक है, उसके बाद में फोकस दे रखा है, फोकस कितना है, फोकस दे रखा है उसने 1 मीटर, कितना दिया है 1 मीटर। ओके मीटर। तो जो इमेज बनेगी इसका नेचर बतानी है और उसकी पोजीशन बतानी है। जो प्रतिबिंब बनता है उसकी एक तो पोजीशन बतानी है, दूसरी मैग्निफिकेशन भी बताना है कि वो कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसकी आपकी पूरी स्थिति बतानी है कि वो कहाँ है। कार है कितने मीटर 4 मीटर पर। चलो भाई 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/v प्लस 1/u। एफ ये कॉन्वेक्स है, एफ क्या होगा पॉजिटिव, एफ इधर ही होगा, इधर होता है एफ। ये रही ऑब्जेक्ट, यहाँ से लाइट जाएगी, एफ इधर ही है पॉजिटिव होगा। यू क्या होगा नेगेटिव, यू कितना हो गया -4 मीटर। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर यू एफ और वी एक में होना चाहिए, मीटर में है तो सारे मीटर में होने चाहिए, सेंटीमीटर में है तो सारे सेंटीमीटर में, ये भी मीटर में ये भी मीटर में है, तो वी अपना आंसर किस में आएगा मीटर में ही आंसर आएगा। ठीक साहब। ये 1/f, एफ कितना है 1 इक्वल टू 1/v, यू कितना होगा -1/4, माइनस आएगा इधर 1 + 4 इक्वल टू 1/v। ये कितना है एलसीएम कितना है 4, ये 4 + 1/v, ये हो गया 5/4 इक्वल टू 1/v। उल्टा हो गया 4/5 मीटर, 4/5 मीटर मतलब 0.8 मीटर। ठीक है 0.8 मीटर, क्योंकि इसका 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ऊपर नीचे। ठीक है 2 2 जा 4 2 जा 8, 8/10 0.8 मीटर। इसमें पॉजिटिव आई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भाई इमेज इस पोल से ये इधर बनेगी, इसका मतलब क्या बनेगी इमेजिनरी बनेगी, काल्पनिक बनेगी। ठीक है, वो भी इससे पोल से कितने में 0.8 मीटर डिस्टेंस पर। एक मैग्निफिकेशन और निकाल सकते हैं, मैग्निफिकेशन h/h होता है, वो तो लगेगा नहीं, एक होता है -v/u, -v अभी आया, अभी गया 4/5, ये डाल देते हैं 4/5 क्योंकि 4/4 कट जाएगा। u क्या है 4, वो भी नेगेटिव, -4 4 1/5 ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 2/10, इट्स मतलब 0.2 क्या उसकी मैग्निफिकेशन आई है प्लस में। इसका मतलब क्या 1 से कम ही है ना, इसका मतलब जो इमेज थी उससे क्या बनेगा छोटा बनेगा, किससे क्या कितना बनेगा छोटा बनेगा, लेस देन होगा, जो ऑब्जेक्ट है उसकी साइज से क्या होगा छोटा हो गया। अगर मैग्निफिकेशन 1 है इसका मतलब इक्वल, 1 से ग्रेटर है इसका मतलब वो बड़ा, और 1 से मैग्निफिकेशन छोटा है इसका मतलब उससे ऑब्जेक्ट से क्या होगी छोटी होगी। इसके बारे में डिस्कस करना था कि मैग्निफिकेशन 1/5 आई है, इसका मतलब 0.2 टाइम्स होगा, उसका कितना होगा 0.2 टाइम्स होगा। पानी का अपवर्तनांक दिया हुआ है, पानी का अपवर्तनांक दिया हुआ है कितना है, न्यू वाटर दिया हुआ है 1.33 पानी का अपवर्तनांक। एवं कांच का न्यू ग्लास उसका कितना दिया हुआ है, न्यू ग्लास का दिया हुआ है
1.5। तो पानी के सापेक्ष कांच का, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है, ये क्या होता है, न्यू क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है। अगर किसी भी मीडियम है, उस मीडियम के अंदर लाइट की जो स्पीड होती है वो किस अकॉर्डिंग स्पीड डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, उसकी प्रॉपर्टी न्यू पे डिपेंड करती है। न्यू होता है, न्यू कितने 3 फॉर्मूले के रेस्पेक्ट में ग्लास का निकालना, वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास का निकालना, किसका है, ग्लास का। ये न्यू जी क्या होता है, ये होता है वाटर, न्यू ग्लास अपॉन न्यू वाटर, ठीक है। न्यू ग्लास कितना है, ग्लास की वैल्यू दी है 1.5, ये कितने होते हैं 1.33। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 1.2 आएगा, न्यू वाटर अपॉन ग्लास। ठीक है, वो क्या है, 1.3 सेंटीमीटर लंबा बीम 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर, एफ कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। ये कौन सा है, उत्तल तो पॉजिटिव, उत्तल लेंस दिया है पॉजिटिव। मुख्य अक्ष के लंबवत रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो उसकी हाइट दे रखी है ये ऐसी, कितनी 3 सेंटीमीटर, कितनी सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का है, सॉरी 3 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, यदि वास्तविक प्रतिबिंब से 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, यदि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 60 दूरी, वास्तविक कब बनेगा, इधर बनेगा, इधर बन रहा है। ऐसे बनता है इमेज, ऐसे गया, एक ऐसे, या कहीं ना कहीं यहाँ पे रियल में यहाँ पे फाइंड होगा। ठीक है, इधर बन गया। अब कितना 20, ये हो गया +20 सेंटीमीटर, रियल बन रहा है, ये लो कहीं ना कहीं इधर बनेगा ये। ठीक है, ये कितनी डिस्टेंस पे बना है, यू क्या होगा, इधर ही जा रहे हैं, इधर भी हम नाप रहे हैं, तो वी क्या होगा पॉजिटिव, कितनी डिस्टेंस पे बता रहा है, 60 सेंटीमीटर पे बता रहा है। बीम की लेंस से दूरी, कहने का मतलब यू फाइंड करवाया एक तो, यू कितना होगा, यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी होगी, यू कितना होगा, और मैग्नीफिकेशन क्या होगी, ठीक है। अब की बार क्या लगाना, लेंस फार्मूला होता है 1/f = 1/v/1/-1/u 1/f, f कितना आता है 20, ये प्लस का 20, 1/v, v प्लस का हो गया, प्लस का ये हो गया 60 माइनस ये होगा 1/u, ये कितना आ गया 1/20 - 60 = -1/u, कितना आएगा 60, ये कितना आ गया 3 - 1 -1/u, ये होगा 2/60 -1/u, ये कितना आया 1/30, u आया -30 सेंटीमीटर। नेगेटिव का मतलब इस मिरर से इधर की है, u कितना है 30 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन क्या होता है v/u, ये हो गया mv, v कितना है पॉजिटिव, ये 60, v कितना -30, कितना आएगा 2 टाइम्स, मैग्नीफिकेशन आया -2 टाइम्स, मतलब उससे 2 टाइम्स होगा, उससे क्या होगा 2 टाइम्स आ गया, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव, इसका मतलब ये नीचे की ओर होगा। ठीक है, या दूसरी बात करूँ मैं h/h, मैग्नीफिकेशन m क्या होता है, h/h, मैग्नीफिकेशन कितना है, ये हो गया 2, मैग्नीफिकेशन कितना है 2, मैग्नीफिकेशन कितना -2,
एच डैश मेरे को पता नहीं, एच हाइट ऊपर पॉजिटिव रहते हैं, ये 3, ये क्या -6 एच डैश, एच डैश कितना है -6 सेंटीमीटर। कहने का मतलब जो इमेज है उससे वो क्या होगा, डबल होगा, मैग्नीफिकेशन डबल है ना। दूसरी बात नेगेटिव मैग्नीफिकेशन, इसका मतलब क्या है, इसका नीचे की ओर होगी इमेज, इमेज क्या होगी, नीचे की ओर होगी। जो इमेज ऊपर की ओर है वो इमेज क्या होगी, इस अक्ष से क्या होगी, नीचे होगी, और इसकी क्या होगी मैग्नीफिकेशन 2 का मतलब -2 का मतलब 2 का मतलब मैग्नीट्यूड से तो मतलब है उसका डबल होगी, साइन का मतलब है मैग्नीफिकेशन का उससे नीचे होगी। ठीक। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोलते हैं, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस, अवतल लेंस कौन सा होता है, अवतल ये होता है, ये भाई एक अवतल लेंस, उसकी एफ, अवतल क्या होगी, नेगेटिव होगी, उत्तल की पॉजिटिव होती है और अवतल की क्या होती है, नेगेटिव होती है। एफ कितना हो गया, -30 सेंटीमीटर। चलो साहब आगे क्या है, यदि बिंब लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पे हो, एफ कितना होता है, ये 30 होता है एफ, और उसकी मिड में यहाँ पे 15 सेंटीमीटर पे क्या है, यू, यहाँ पे कितना है, यू कितना है 15 इधर होगा, क्या हो गया, नेगेटिव होगी, नेगेटिव 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वही बात, वी निकालें, मैग्नीफिकेशन बताएं। ठीक है, चलो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एफ कॉनकेव, कॉनकेव में क्या होता है, नेगेटिव, ये हो गया -30, 1/v फाइंड करना है, u माइनस और -15 कितना हो जाएगा, +15, ये हो गया -30 प्लस 15 हो गया ना, +15 इधर आएगा -15 1/v, एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा -1 -2 इक्वल टू 1/v, माइनस ये हो गया -3/30/v, कितना आएगा 3 से कैंसिल होगा 10 टाइम्स, -1/10 इक्वल टू 1/v था, v कितना आएगा -10 सेंटीमीटर, कितना है -10 सेंटीमीटर। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, इधर होगा, इस लेंस से क्या होगा, इधर होगा कहीं ना कहीं, कितने सेंटीमीटर पे, 30 सेंटीमीटर पे, सॉरी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मैग्नीफिकेशन एम क्या होता है, एम होता है v/u, v कितना है, v अभी है -10 और v नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, v नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, इस ऑब्जेक्ट से इधर होगी, लेंस से क्या होगी, इधर की ओर ही होगी। ठीक है, यहाँ कहीं होगी, -10/u, u कितना दिया, u कितना दिया -15, माइनस कैंसिल 5 से करता है 2/3, उसका मतलब स्मॉल बनेगी, क्या बनेगी, छोटी इमेज बनेगी, 2/3 इट्स मीन 2/3 कितना होता है, 0.66 से होगी। ठीक है, इमेज क्या होगी, उससे छोटी होगी, लेंस से इधर ही होगी, लेंस से नेगेटिव मतलब इधर ही होगी। ओके समझ। एक उत्तल लेंस, उत्तल एफ क्या होगी, उत्तल पॉजिटिव, उत्तल क्या होती है, पॉजिटिव लेंस है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, एफ कितना हो गया, +50 सेंटीमीटर। ठीक साहब, उसके बाद एक बिंब उससे 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, u 30 सेंटीमीटर, u ऑलवेज नेगेटिव, एल 3 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति व प्रवृत्ति बताइए, v बताइए एंड m बताइए। ठीक है, प्रवृत्ति और स्थिति। लेंस है, क्या है, लेंस है, लेंस का फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, 1/f। उत्तल दिया था, कौन सा दिया था, उत्तल तो पॉजिटिव 50, 1/v मेरे को पता नहीं है, -1/u, u ऑलवेज नेगेटिव 30, ये कहते हैं 1/50, ये कितना हो जाए, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव इधर आ जाए तो नेगेटिव हो गया। 50 × 30, 50 कैंसिल आओ, ये 30 माइनस ये कितना हो गया, 30 50 1/v, ये कितना आ गया, -20 50
मल्टीप्लाई 30, 1/v, 0 0 कैंसिल आउट। ठीक है, ये कितना हो गया 25, ये हो गया -1/75 इक्वल टू 1/v। v कितना हो गया -75 है, -75 है सेंटीमीटर। v कितना आ गया -75 है सेंटीमीटर। ठीक है, नेगेटिव इंटीग्रेशन m क्या होता है, m होता है v/u। m कितना है -75, u कितना है u माइनस का 30। ठीक है, कैंसिल आउट गया, कैंसिल आउट 15 से कैंसिल आउट है, 15 2 जा 30, 15 5 जा 75, 5/2 को कितना होगा 2.5 कितना आया 2.5। इसका मतलब क्या है 2.5, वो भी पॉजिटिव। क्या कहने का मतलब वो उससे जो इमेज बनेगी, जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट से 2.5 टाइम्स बड़ी होगी। 1 से बड़ा है उससे इमेज बड़ी होगी। नेगेटिव का मतलब क्या है, उसके इधर ही बनेगी, जिधर अपना ऑब्जेक्ट है उधर ही वो क्या बनेगा इमेज बनेगी। मतलब उसका लेंस से दूर आने पर प्रकाश 25 सेंटीमीटर दूर स्थित दीवार पर प्रक्षेपित होता है तो लेंस की क्षमता क्या है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है 1/f। एग्जाम्पल फर्स्ट है लेंस के अंदर, लेंस की पावर ऑफ लेंस में। ठीक है, p कितना दिया 1/f, f दिया है सेंटीमीटर में, कितना 25 सेंटीमीटर। हम f कितनी लिखते हैं मीटर में हो गया 25। तो इसको रिमूव द पॉइंट, पूरा 100, ये कितना आएगा 4, p कितना आएगा +4 डायोप्टर। ठीक है, इजी सा था। नेक्स्ट चलते हैं, जो ऑब्जेक्टिव है इसमें एक क्वेश्चन नंबर 7 न्यूमेरिकल टाइप्स है। उसमें क्या है, ये लेंस की पावर दे रखी है, पावर कितनी दे रही है +2 डायोप्टर। तो उसकी फोकस क्या होगी, p क्या होता है 1/f, f दे रखा है ये 2, ये 1/f। इसको क्या करूँ उल्टा करूँ तो f कितना आ गया 1/2। वो भी क्या है मीटर में, किस में आया मीटर में। अगर सेंटीमीटर में चाहिए तो हाफ मीटर क्या होता है 0.5 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, उत्तल पॉजिटिव, कितनी f है 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव। तो बिंब को लेंस से कितनी दूर पर रखा जाए कि प्रतिबिंब वास्तविक एवं बिंब के बराबर आकार का बने। उत्तल लेंस, ये f कितना है 15 सेंटीमीटर, ये होगा 15, ये भी होगा 15, दोनों 15 होते हैं। ठीक है, तो बिंब को लेंस से कितनी दूर पर रखा जाए कि प्रतिबिंब वास्तविक एवं बिंब के बराबर हो। बिंब के बराबर कितना होता है 30 पे रखते हैं तभी होता है। ये f है, इस पे रखते हैं r पे, r1 पे रखते हैं तो ये r2 पे बनता ना। ये तो क्वेश्चन करने वाला ही नहीं था। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है, एक अवतल दर्पण, अवतल है, अवतल मतलब f क्या होगी नेगेटिव होगी। दर्पण हो मिरर हो कुछ नहीं, मेरे को कुछ पता नहीं है। ठीक है, मिरर हो चाहे कुछ हो, उत्तल होगा तो पॉजिटिव लेना है, अवतल है तो नेगेटिव लेना। मिरर हो चाहे लेंस हो कुछ भी हो। और दूसरी कंडीशन यू ऑलवेज क्या लेना है नेगेटिव लो, कुछ भी हो v अपने आप आ जाएगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, ये लो f। अवतल ये हो गया -30 सेंटीमीटर। एक बिंब u कितनी 40 पर, तो ये हो गया -40 सेंटीमीटर। v और u फाइंड करें। 1/f इक्वल टू क्या है, क्या ये मिरर है, v + 1/u, 1/-30, 1/v -+-40, इधर आएगा तो -30, ये हो गया +1/40 इक्वल टू 1/v। ये कितना आएगा 13 × 40, ये हो गया -40
+30 इक्वल टू 1/v। ये कितना है -10/30 इंटू 40 1/v। 0 0 कैंसा, ये -120 सेंटीमीटर कितना आया इसका v आया, ये सॉरी v आया -120 सेंटीमीटर। एंड मैग्निफिकेशन क्या आता है, -v/u होता है मिरर में। ये हो गया -v कितना आया, माइनस माइनस प्लस हो गया 20/u। u कितना था, 40 था, ये माइनस का 40 माइनस ये प्लस हो गया, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, ये तो हो गया प्लस, ये माइनस कटेगा नहीं, 0 0 4 3 जा कितना आया -3 टाइम्स, नया -3 टाइम्स। 3 गुना वह वास्तविक होगा। एक बिंब का उत्तल दर्पण से, कौन सा आएगा उत्तल, ऐप क्या होगा उत्तल पॉजिटिव उत्तल। एक दर्पण उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण से 8 सेंटीमीटर पर दिखाई देता है यदि दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब दे रहे हो आपकी बार, और एफ कहते दे रहे फोकस कितने में 16 सेंटीमीटर, ये हो गया 16 सेंटीमीटर। दर्पण किसी उत्तल पॉजिटिव। v एक प्रतिबिंब दर्पण से 8 सेंटीमीटर की हो गया, 8 सेंटीमीटर दिखाई देता है यदि दर्पण क्यों सुन, तो दर्पण से बिंब u फाइंड करें, क्या फाइंड करें, u फाइंड करें। कौन सा है, क्या ये दर्पण है। दर्पण में क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दर्पण बनाना पहले, क्या कौन सा है उत्तल, ये हो गया उत्तल। ये बताओ साहब, उत्तल दर्पण है, फोकस कहाँ पे है 16, ये हो गया इधर 16 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट मेरे को पता नहीं कहीं है, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो इसके अंदर इमेज कहाँ बनती है, इमेज इधर ही बनती है, दोनों में। या तो इन्फिनिटी पर हो तो फोकस भी बनता है, पता होगा आपको, इन्फिनिटी पर हो तो फोकस पे बनता है, पोल और इन्फिनिटी के मिड में हो तो भी इधर ही बनता है। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट की मिरर हमेशा किस में बनती है, इधर ही बनती है, इसका मतलब ये क्या होगा पॉजिटिव होगा, v क्या होगा पॉजिटिव। ठीक है, ये गया 1/60 पॉजिटिव आया तो इधर ले जाता हूँ मैं 1/8 इक्वल टू 1/u। एलसीएम कितना है 16, 1 - 2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/60/1/v। u कितना आया -16 सेंटीमीटर। कहने का मतलब इससे कितनी सेंटीमीटर पे आ गया, 16 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद मैग्निफिकेशन निकाल लिया गया, सिर्फ डिस्टेंस निकाल दी। ठीक है, नेक्स्ट। अगर आपको ये इमेज नहीं बनानी आती है तो आप कमेंट्स में डाल देना, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर सारी इमेज बता दूंगा कैसे बनती है। क्वेश्चन नंबर 3। एक फोकस दूरी से उत्तल लेंस के बिंदु, एक 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, कौन सा उत्तल, ऐप उत्तल पॉजिटिव कितनी है 30 सेंटीमीटर, ये +30 सेंटीमीटर। उत्तल का मतलब पॉजिटिव लेना है, लेंस हो चाहे मिरर हो। ठीक है, बिंब 60u -60 सेंटीमीटर, अब लो सेंटीमीटर पर दूर। यदि बिंब की हाइट h, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है, ऑब्जेक्ट की हाइट है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा स्वरूप बताइए, स्थिति बताइए, मैग्निफिकेशन, उसकी साइज बताइए। कौन सा मिरर था, ये मिरर था उत्तल, सॉरी मिरर नहीं था, लेंस था उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल का कॉन्वेक्स होता है ऐसा। ठीक है, इसके अंदर ये 30 सेंटीमीटर फोकस था इसका, इधर भी 30 इधर भी 30। ठीक है, u 60 पे, ये 30 है 60 पे, आपको ऐसे पता होना चाहिए 30 है 60 पे है, 60 पे है तो इसका मतलब r पे है तो r पे ही बनेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट भी बता सकता हूँ मैं, कितना हो गया 60 होगा, कितना होगा यहाँ पे 60 पे डिस्टेंस पे होगा और मैग्निफिकेशन भी बराबर ही होगी, ऐसे भी आपको पता होना चाहिए। और डायरेक्ट भी मैं डायरेक्ट बता दिया मेरा,
और वो उतनी साइज़ का होगा। ये तो कौन सा है, अगर इमेज आपको बनानी आती है इसकी, तो ये है एफ पे, ये आर पे है। आर पे होता तो क्या होता है, आर पे होता है तो ऑब्जेक्ट आर पे ही बनता है, इक्वल डिस्टेंस पे बनता है, इक्वल साइज का बनता है, सेम टू सेम बनता है। बस क्या बनता है, उसका उल्टा बनता है। अगर ऐसा नहीं होता आप लेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये तो मैंने डायरेक्ट बताया, वैसे भी करके बता सकता हूँ। 1/f एफ क्या होता है, पॉजिटिव, ये हो गया 1/30 इक्वल टू u मेरे को फाइंड करना है 1/v माइनस u इधर है, क्या होगा नेगेटिव, इधर है तो क्या होगा u नेगेटिव। ये वैसे भी u ऑलवेज नेगेटिव रखता हूँ, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 60 1/30 माइनस 1/60 इक्वल टू 1/v। ये हो गया 60, ये होगा 2 माइनस 1 इक्वल टू 1/v, एक तो 1/60 इक्वल टू 1/v। v कितना आया 60 सेंटीमीटर। क्या आया पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब इसे o से क्या होगा, इधर की होगा 60 सेंटीमीटर पर। मैग्निफिकेशन क्या होते हैं, v/u 60/60 कैंसिल आउट, कितनी आ रही है मैग्निफिकेशन 1, मैग्निफिकेशन कितनी आ रही है 1। वो भी u क्या होगा, u तो होगा पॉजिटिव और v क्या होगा नेगेटिव, -1 है मैग्निफिकेशन। माइनस क्या इंडिकेट करिए, उससे नीचे की एक्सिस से नीचे की ओर होगी, नीचे होगी 1 मतलब उसके साइज की उतनी होगी। मतलब अगर मैं इमेज की बात को चर्चा करूँ तो इमेज क्या होगी, v क्या होगी लेंस से कितनी 60 सेंटीमीटर पे होगी। जो ऑब्जेक्ट है उसी के साइज की क्या होगी इमेज होगी, जो ऑब्जेक्ट है जो अपना बिंब है उसी के साइज की क्या होगी अपनी इमेज होगी। और क्या होगी मैग्निफिकेशन नेगेटिव, इसका मतलब क्या हो, जो ये सही है तो उसकी क्या होगी उल्टी होगी, क्या होगी उल्टी की इनवर्स होगी। ठीक सा, नेक्स्ट नंबर 4 है एक बिंब उत्तल लेंस, कौन सा ले उत्तल, ये उत्तल क्या होता है पॉजिटिव, उत्तल लेंस 10 सेंटीमीटर दूरी, एक बीम उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है u नेगेटिव 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कितने है 10 सेंटीमीटर पे है। यदि लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर, ये कौन सा लेंस है उत्तल तो प्लस 40 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति व स्वरूप ज्ञात कीजिए, कहाँ ऑब्जेक्ट बनेगा, कैसी साइज यूज क्या होगी। ठीक है क्या ये क्या है, इसके अंदर लेंस है, लेंस फॉर्मूला v निकालना है, मैग्निफिकेशन 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, क्योंकि लेंस है। ठीक है 1/f 40 1/v माइनस 1/u, u ऑलवेज नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो गया, ये हो गया 1/40 माइनस 1/10 इक्वल टू 1/v, ये हो गया 40, ये 1 माइनस 4/v, ये कहता है माइनस 3/40 इक्वल टू 1/v, ये कितना आ गया v कितना आया, v आया है -40/3 सेंटीमीटर आएगा। 3 का डिवाइड करते हैं, ये कितना आ गया 3 1 जा 3, कितना बजा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ऐसे v नेगेटिव। ठीक है 13.33 सेंटीमीटर होगा। मैग्निफिकेशन m क्या आता है, h तो दी हुई नहीं है मेरे को, v से नहीं, v और u से निकालेंगे, v/u होता है मैग्निफिकेशन, कितना है -40/3। ठीक है और u कितना है -10, 0 माइनस माइनस कैंसिल 4/3 कितना होता है 1.33 टाइम से वो क्या होगा उससे बड़ा होगा, जो ऑब्जेक्ट है उससे 1.33 टाइम्स वो जो अपनी इमेज क्या होगी बड़ी होगी। ठीक, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल ऐप क्या होगी नेगेटिव, अवतल एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। यदि एक बीम 20 सेंटीमीटर पर रखा है u -20 सेंटीमीटर, इसका मतलब ऐप से पहले रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर का। प्रतिबिंब की स्थिति v बताओ और मैग्निफिकेशन बताओ कि मतलब वो कैसा ऑब्जेक्ट वो बन रहा है, क्या है दर्पण है, दर्पण का फॉर्मूला क्या 1/f इक्वल टू 1/v/1/u। ठीक है f
-30, वी फाइंड करना है, u ये हो गया -20, माइनस का इधर जाएगा प्लस का आ जाएगा, -30 + 1/20 = 1/v। एलसीएम कितना आएगा 60, ये 30 -2, ये कितना आ गया 3 = 1/v। ये कितना +1/60 1/v। v कितना आया, ये इतना आया है 60 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब जो यहाँ पे जो भी है मिरर है उससे क्या होगा, इधर की ओर होगा 60 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन क्या होता है -v/u, माइनस के जो माइनस, ये 60, u नेगेटिव और ये गया 20, माइनस माइनस कितना आया 3 टाइम्स, वो उससे कितना 3 गुना वो उससे क्या होगा बड़ा होगा, 3 गुना बड़ा होगा। कितने टाइम्स 3 गुना होगा। एक अवतल लेंस है, अवतल 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 कौन की हो, ये हो गया कौन की हो, ठीक है लेंस है, उसमें क्या दिया, उस अवतल लेंस के सम्मुख रखे बिंब का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर है, वी कितना 10 सेंटीमीटर है। ये मिरर है, इस मिरर में सॉरी ये लेंस है, इसके अंदर जो भी इमेज बनेगी इधर ही बनती है, इधर ही बनती है ना, इधर होगी, या इन्फिनिटी पर है तो कितने फोकस पे बनती है, या इन्फिनिटी और इस ओ के मिड में कहीं पे भी हो है तो भी वो इधर ही बनती है। इमेज क्या बनती है लेंस से इधर ही बनती है, 2 ही केस होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मतलब ये क्या होगी, ये इधर जा रही है लाइन तो वी क्या हो गया नेगेटिव होगा, इधर इमेज बनेगी तो पोल से इधर चलना होगा, लाइट मेरी इधर जा रही है तो क्या होगा वी क्या होगा मेरा नेगेटिव होगा, ठीक है। और क्या देख कर रखा है, अवतल लेंस की फोकस दी हुई है एफ, अवतल है, अवतल है, अवतल में क्या होता है, ये हो रहा अवतल, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होता है, अवतल में क्या होता है नेगेटिव होती है। या ऐसी बात करूँ इसकी, इसके अंदर क्या होगी नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी, नेगेटिव में कितनी देर की है इसके अंदर, नेगेटिव में देर की 15 सेंटीमीटर, ये हो गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है साहब। उसके बाद में लेंस से बिंब की दूरी u फाइंड करें एंड u ही फाइंड करवा, ठीक है। लेंस है, लेंस के फॉर्मूला क्या होता है 1/f = 1/v - 1/u f। अब क्या हो गया नेगेटिव डाल दिया, ये हो गया डाल दिया नेगेटिव -1/u -15 + 1/10 = -1/u। ये कितना आ गया 15 सॉरी, ये कितना आएगा एलसीएम 30, ये गया -2 + 3 = -1/u। ये कितना आ गया -1/30 = -1/u। तो u कितना आ गया, u हो गया -30 सेंटीमीटर, u कितना आ गया -30 सेंटीमीटर, ठीक है -30 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन है 7, बोला 10 सेमी फोकल लेंथ की क्या एक उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है कॉन्वेक्स, कौन सा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स है तो एफ क्या हो गया, एफ क्या हो गया पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर, यह हो गया पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। लेंस की आवर्धनता याद कीजिए, मैग्नीफिकेशन निकालनी है, वो कितना मैग्नीफिकेशन हो जाएगा, जबकि लेंस से वस्तु का सीधा प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी पर, स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दूरी क्या होती है, वह डिस्टेंस जिसमें इजीली हम किसी चीज़ को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ज़्यादा पास होगी तो आंखों पे प्रेशर डलेगा, नहीं पढ़ सकते, ज़्यादा दूर होगी तभी भी नहीं पढ़ सकेंगे। आँख से 25 सेंटीमीटर की वह डिस्टेंस होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इजीली उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वी और क्या बोल रहा है, एक चीज़ और बोल रहा है, ये इसमें बोल रहा है कि वह सीधा प्रतिबिंब जो कॉन्वेक्स हो, कॉन्वेक्स ये होता है, ये कॉन्वेक्स है, इसमें सीधा इमेज कब बनता है, सीधा कब बनता है, जब वो एफ और इसके मिड के अंदर हो ऑब्जेक्ट, तो उसकी क्या बनती है, सीधी इमेज बनती है, ऐसी बनती है इधर सीधी इमेज तब भी बनती है। सीधा इमेज कब बनता है, सीधा, ये बोल रहा है कि किस पे और होगा, सीधा इमेज बनना चाहिए, सीधा अभी बन रहा है, और तो सारे के सारे इधर एक कैसे बनता है, उल्टे बनते हैं ऐसे, सीधा इमेज बन रहा है, इसका मतलब वी क्या है, वी क्या है, इधर से ये लाइट है, इधर से डिस्टेंस नाप रही है, वी क्या होगी, क्या होगी नेगेटिव होगी, वी क्या होगी नेगेटिव होगी। लगा दो भाई लेंस का फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u। एफ कितना है, क्या है कॉन्वेक्स था, ऐसे उत्तल लेंस था, पॉजिटिव रहेगी, ये 10 हो गया पॉजिटिव, 1/v, वी कितना हो गया -25,
माइनस 1/u। ये कितना 1/10 प्लस 1/25 इक्वल टू माइनस 1/u। कितना 25 इंटू 10 कर देते हैं। ये कितना हो गया 25 प्लस 10 माइनस 1/u। ये कितना गया 35/25 इंटू 10 इक्वल टू माइनस 1/u। कैंसिल आउट कर देते हैं। 5 5 जा 7 5 जा, ठीक है। यह गया 7/50 माइनस 1/u। u कितना हो गया 50/7 माइनस सेंटीमीटर, ठीक है। पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने सिर्फ क्या पूछा है, इसमें मैग्नीफिकेशन में पूछा है, ठीक है। m क्या होता है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, सॉरी v/u होता है। ये भाई v क्या है, v है -25, ये हो गया -25। ये u कितना है -50/7 माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये कितना 2 टाइम्स, ये हो गया 7/2। 7/2 कितना होता है 3.5, कितना होता है 3.5। मैग्नीफिकेशन कितनी होगी उसकी 3.5। ये अपना क्या था लास्ट एग्जाम्पल था। ये सारे मैंने सॉरी लास्ट क्वेश्चन था, ये मैंने सारे क्वेश्चन इसके सोल्व करवा दिए, तो वो भी डाल सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।